तुगलकी फरमानों की सरकार है, ये न्याय संगत कानून की सरकार नहीं है। लेकिन ये जो हिट एंड रन कानून है इसके। नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मेरा नाम है रमेश कुमार। क्या इस देश में हिटलर का राज चल रहा है? आप लोगों को क्या लगता है? हमें तो यही लगता है कि हमारा देश भारत में हिटलरों का राज चल रहा है। यानी कि ऐसे ऐसे नियम कानून लेके आते हैं जो कि हमेशा जनता को ही परेशान किया जाता है। मतलब जनता की भलाई के लिए कुछ तो इस तरह की योजनाएं लाते हैं नहीं, ऐसा कानून बनाते हैं नहीं। मतलब जनता को परेशान किया जाए और सही मुद्दे से भटकाया जाए, इस तरह का मोदी अपने शासनकाल में कानून बना रहा है। और बनाने का मकसद उनका यही होता है कि सही मायने में मुद्दा के लोगों के दिमाग से हटाया जाए, ताकि रोजगार व्यापार नौकरी के क्षेत्र में इस तरह का बात ना कर सके और हमेशा उन्हें गुमराह कर सके। तो यही समझकर इस तरह का कानून संसद में लेके आते हैं और पास कराने का काम करते हैं। और आप लोगों को याद होगा, मतलब बहुत से ऐसे 150 से 200 सांसद को निष्कासित कर दिया। और उन्हीं के टाइम में, उन्हीं समय में, मतलब कि अपने सत्ता के खाली सांसद से उस टाइम में, वही टाइम में मतलब कि ये बिल को पास कर दिया गया है, जो कि हिटलर शाही का ये बिल कहा जाए तो भी सही है। हिट एंड रन के नाम से एक कानून लेके आए हैं, वो जो कि ट्रैफिक के संबंधित ये कानून बना हुआ है। और ये कानून अभी तो लागू नहीं हुआ। कानून लागू होने में 6-7 महीना लगता है, लेकिन ड्राइवरों के द्वारा, विशेषकर ड्राइवरों को इस कानून से बहुत ही क्षति होने वाला है। क्या है कि इस कानून में ये इस तरह का प्रावधान है कि अगर ड्राइवर किसी तरह एक्सीडेंट करके उस पीड़ित को सहायता करता है तो उन्हें कुछ राहत दिया जाएगा। अगर उस पीड़ित को दुर्घटना के समय उस पीड़ित को सपोर्ट नहीं करे और ड्राइवर भाग जाए तो उस टाइम उस ड्राइवर को 10 लाख का जुर्माना, और यानी कि 7 लाख का जुर्माना और 10 साल का सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो इसी को देखकर ड्राइवरों ने बहुत जोर शोर से पूरा भारत में विरोध करना चालू कर दिया है। जिसके दबाव में भारत देश में सभी ट्रक ओनर्स एक साथ मोदी का ये बिल को विरोध करने का प्रयास किया है। और बिल का विरोध करते हुए देखकर अमित शाह, नरेंद्र मोदी यूटर्न लेने का काम किया है, जो कि बोल दिया है गया कि अभी के टाइम ये बिल पास नहीं होगा और कुछ सुझाव लिया जाएगा, इस तरह का आश्वासन दिया है। जिस कारण से ड्राइवरों ने अपना काम के लिए वापस लौट गए हैं और अपना काम में लग गए हैं। अगर मोदी जी और इस तरह का आगे करने का प्रयास करते हैं तो हमें लगता है कि इससे भी ज़्यादा ट्रक ड्राइवरों के द्वारा हड़ताल किया जाएगा, भारत बंद किया जाएगा, जिससे विवश होकर उन्हें फिर से इस कानून को वापस लिया जाएगा। तो नरेंद्र मोदी को लगता है कि अचानक कानून ले आने से कोई भी जनता इसका विरोध नहीं करेंगे और संगठित नहीं होंगे, लेकिन उनका सोच उल्टा पड़ गया और अचानक ही इस तरह का बिल संसद में पास कर दिया गया और राष्ट्रपति भी इसे मंजूरी दे दिया। लेकिन कानून तो एक पूरा कानून का रूप लेकिन कानून का रूप नहीं ले पाया था, जिस कारण से विरोध के बावजूद इस कानून को वापस लेना पड़ा और नरेंद्र मोदी को ट्रक ड्राइवरों के सामने झुकना पड़ा। यही ट्रक ड्राइवरों का संगठित और एकता के कारण ही इस तरह का हो पाया। तो आशा करता हूँ कि, और इस ट्रक ड्राइवरों के बारे में एक कांग्रेस नेता ने क्या क्या कहा, तो आप लोगों को उस कांग्रेस नेत्री ने इस ड्राइवर और मोदी राज के नियम कायदे और किस तरह का परेशानियां हो रहा है उस बारे में थोड़ा सा कुछ बतलाई है। तो उसके बारे में आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो के माध्यम से दिखाने चाहता हूं, तो आप लोग देख सकते हैं। इस देश के तमाम ट्रक ड्राइवर जो इस देश की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है और एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ते हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक तमाम जरूरत का सामान, खाने की वस्तुएं, अनाज हो गया, फल सब्जी, दूध दही इत्यादि पहुंचाते हैं। आज को शुद्ध है, नाराज है, दुखी है और परेशान थकार होकर उन्होंने हड़ताल घोषित कर दी है। मीलों लंबी लाइन लगी हुई है ट्रक की। ऑलरेडी सप्लाई डिसरप्शन की खबरें आ रही हैं, तमाम फोटो आ रही है जहां पर पेट्रोल पंप पे ना पेट्रोल है ना डीजल है। और अब ये प्रभाव फल सब्जी दूध इत्यादि पर भी पहुंचेगा, उनके भी दाम बढ़ेंगे, क्योंकि यही मेन जरिया होता है ट्रांसपोर्ट का, ट्रक। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार एक कानून लेकर आई है
हिट एंड रन कानून, जिसके तहत अगर ट्रक ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके ऊपर 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना होगा। ज्यादातर ट्रक ड्राइवर गरीब तबके से आते हैं। अगर इनको इतनी बड़ी सजा हो जाए तो ये चुका तो पाएंगे नहीं और इनके घर पर 2 जून की रोटी कमाने वाला कोई नहीं है। तो इस तरह का कानून क्यों बना? और ये एक पैटर्न है और इसी से थका कर ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल घोषित की है, क्योंकि कोई भी ट्रक ड्राइवर घर से निकलते वक्त ये सोचकर तो नहीं निकलता कि आज मैं एक्सीडेंट करूंगा, और एक्सीडेंट कई बार किसी दूसरे की गलती से भी हो जाता है। ये एक पैटर्न है। ये कानून बनाया गया जब 150 सांसदों का निलंबन किया गया, बिना बहस के, बिना विचार विमर्श किए, सिर्फ मन में आया ये कानून पारित कर दिया गया। यही किया गया था नोटबंदी के साथ। शाम को 8 बजे आके कह दिया था रात को 12 बजे से नोटबंदी हो जाएगी। लोगों को अपने ही पैसा लेने के लिए लाइन में लगा दिया, अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। जीएसटी में भी यही हुआ। गलत सलत जीएसटी लठैतों की तरह से व्यापारियों को प्रताड़ित करने के लिए लागू कर दिया गया था। काले कानूनों के साथ, कृषि कानूनों के साथ भी ये हुआ। मुंह की खानी पड़ी, लेकिन 750 किसानों की शहादत हुई और 1.25 साल तक किसान अपने हक की मांग करते रहे खुले आसमान के नीचे बैठकर। यही हाल अग्निवीर योजना का भी है, देख रहे हैं उसका परिणाम। और यही हाल लॉकडाउन का भी था। बिना मोहलत दिए आकर बोल दिया सामने से देश में लॉकडाउन लग जाएगा। हजारों दैनिक मजदूरों को पैरों के छालों के साथ चिलचिलाती धूप में सड़कों पर चलवा दिया था। तो ऐसे कानून क्यों बनते हैं? क्योंकि यह सरकार ना विशेषज्ञों की राय लेती है, ना जो प्रभावित तबका है उससे विचार विमर्श करती है। ऑपोजिशन तो बहुत दूर की बात है, विपक्ष से चर्चा करना तो बहुत दूर की बात है। संसद की समितियों तक के कानून जाते हैं, सेलेक्ट कमेटी ना स्टैंडिंग कमेटी। एक पैटर्न है, जब कानून बनेगा कोई ना कोई दुखी परेशान होगा, और ऐसे ही कानून बनाए जाते हैं कि साहब की मर्जी आज आई सवेरे, शाम को कानून बन जाता है। ये तुगलकी फरमानों की सरकार है, ये न्याय संगत कानून की सरकार नहीं है। लेकिन ये जो हिट एंड रन कानून है, इसके चलते ट्रक ड्राइवर परेशान है, वो अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है और यहां पर समाधान खोजना जरूरी है। सरकार को पूरी तरह से पुनर्विचार करना चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम बहुत अहम होने वाले।